जब किसानों को रियायत देने की बात आती है तो लोग पीछे हटने लगते हैं। अभी इंडस्ट्री को अगर 1.5 लाख करोड़ की कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देनी होगी तो मिनट भर नहीं लगेगा, सरकार तुरंत ऐलान कर देगी। ये एक माइंडसेट सरकारों का है जो लगातार प्रो इंडस्ट्री है, प्रो एंटी फार्मर है। क्या यही यहाँ आड़े आ रही है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। चर्चा भी नहीं होगी और दे भी दिया जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा, कोई आंदोलन भी नहीं करना पड़ेगा उनको। और उनको जो है 2019 में जैसे कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया था, उसका 1.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग प्रतिवर्ष बोझ पड़ रहा है और वो हर साल बढ़ता जाएगा क्योंकि वो परसेंटेज में है, पहली बात। अब इसमें जो है दो आर्गुमेंट इसके खिलाफ दिए जा रहे हैं कि साहब आप प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो है एमएसपी कैसे लागू कर देंगे। तो इसके 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। सबसे पहला उदाहरण तो गन्ने का ही है। गन्ना जो है रेट घोषित करती है सरकार, खरीदती है लगभग प्राइवेट मिलें, और चीनी मिलें भी एक्स मिल प्राइस चीनी का उनका जो है उनको सिक्योरिटी दी गई है कि भाई आप इतने रुपए से नीचे जो है नहीं बिकेगा। अभी कोरोना काल में वैक्सीन के प्राइस से लेके और तमाम दवाइयों के प्राइस कंट्रोल किए गए। इसी तरीके से हवाई जहाज के किराए आजकल आपको पता होगा मिनिमम मैक्सिमम फिक्स किए हुए हैं। सरकार जो है तमाम तरह की अपनी खुद की स्टाम्प ड्यूटी की सुरक्षा के लिए जमीनों के मिनिमम रेट घोषित करती है। नहीं तो क्यों 1 करोड़ की जमीन सेक्टर रेट में 10 लाख रुपए में नहीं खरीद हो सकती, खरीद जब दोनों तैयार हैं तो ये तमाम उदाहरण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस काम को मिनिमम रेट घोषित करने के काम को किया जा सकता है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट फिर इसके बाद जो है अर्थशास्त्री देने लगते हैं कि साहब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एमएसपी लागू कर दी तो वो खरीदेगा ही नहीं। इसके खिलाफ भी 4-5 चीजें बता देता हूं। क्या चीनी मिलें सारी की सारी बंद हो गई या उन्होंने खरीदना बंद कर दिया यदि उनके ऊपर मिनिमम रेट लगा दिया? या हवाई जहाज की उड़ानें सारी की सारी सरकार को खरीदनी पड़ रही है या सरकार बुक कर रही है उनको, मिनिमम किराया आपने लगा दिया? इसी तरह डीजल के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस सरकार ही अपरोक्ष रूप से आज भी कंट्रोल करती है। 100 रुपए से ऊपर जब चले गए तो क्या इस देश में बिकना बंद हो गया? ये सब तर्क हैं। हमारा तो कहना केवल ये है कि इस काम को किया जा सकता है। मिनिमम रेट आप घोषित करें, सरकार को बाध्यकारी नहीं है कि वो खरीदे ही खरीदे, ना प्राइवेट सेक्टर को बाध्यकारी है। लेकिन यदि ये दोनों सेक्टर आते हैं मार्केट में, उतरते हैं, खरीदने जाते हैं अपनी इच्छा से, तो वो कम से कम मिनिमम रेट देंगे जैसे बाकी और चीजों के ये रेट देते हैं। इससे डाइवर्सिफिकेशन का जो प्रश्न उठा उसका भी मदद मिलेगा। आप आज आपने 2 गेट खोलते हो, आप वो है गेहूं और धान का परचेज के लिए, तो सारे किसान उसी में घुसते हैं, उसी की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो जब एमएसपी की 23 फसलों के गेट खुले हुए होंगे कि भाई अपने फसल के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, अपने मौसम के अनुसार, अपनी लागत के अनुसार आप उगाइए, सबको हम लोग जो है परचेज करेंगे या प्राइवेट सेक्टर परचेज करेगा, यानी उसको दाम मिलेगा एमएसपी वाला, तो निश्चित रूप से आपका तिलहन का, दलहन का जिसमें हम शॉर्ट रहे हैं, उसकी जो है प्रोडक्शन इस देश में बढ़ेगी और ये सरप्लस वाली जो बात कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको कर देना चाहिए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपने घरों को लौट सके। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।